बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस ईद कुर्बान पे बड़ी बड़ी शानदार लोगों की खबरें मिली। कुछ लोगों ने कुर्बानी में इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ की। अच्छा, अल्लाह ने उनको माली तौर पे आसूदगी दी, वो तो बहुत से लोगों को मिलती है, पर इनका दिल भी बड़ा था, इनका ज़र्फ़ भी बड़ा था। ये कराची में होते हैं, गुजरांवाला में एक साहब ने, लाहौर में कितने लोगों ने, शहरों शहरों में कोई उनका नाम भी नहीं जानता, पर मेरा रब तो उनको जानता है। अच्छा, एक घर ऐसा जहाँ से ये कंप्लेंट मुझ तक पहुँची, वहाँ उस घर के सरबराह ने ये किया, अपनी बीवी की, अपने चारों बेटों की, अपनी बेटियों की और अपनी 3 बहुओं की भी कुर्बानियाँ, अलग अलग उनके मेंढे और बकरे मंगवाए और उनको कुर्बान किया। अच्छा, ये चीज़ तो ज़ाहिर है खुशी वाली है, फ़ख्र वाली है। इस पे तो एक ख़ास तरह की फीलिंग होती है कि काश हर घर में ही इतनी आसानी हो, इतनी आसूदगी हो। ज़ाहिर इस वक्त बकरा आमतौर पे 50-60 से लेके 80-90 हज़ार तक का था, तो जो अफोर्ड कर सकता उसने लिए, और जिसका दिल बड़ा था उसने अपनी बेटियों के लिए लिए, बहुओं के लिए। ये उसके ज़र्फ़ का मामला है, और उसके ज़र्फ़ के साथ साथ मेरे रब की अता का मामला है। चूँकि वो इजाज़त ना दे या वो अगर अजर ना देना चाहे तो दिल में वो ख्वाहिश भी नहीं डालता। कितने ऐसे हैं जिनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, ना उनके काम आते हैं ना किसी और के काम आते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो कानून बन के पैसों पे बैठे होते हैं, ना इंसानों के काम आती है, ना उनके ख़ानदान के, ना उनके बच्चों के, मर जाते हैं और बैंकों में फिर बाद में उस पर लड़ाइयाँ और केस होते रहे। अच्छा, हुआ जहाँ से प्रॉब्लम हुआ कि जब ये कुर्बानी हो गई तो तीनों बहुओं ने अपने अपने नाम का बकरा, जो 3 बकरे उनके नाम के थे, वो वहाँ से उठाए और अपने कमरों में ले गए। दैट वाज एम्बैरेसिंग। आमतौर पर जहाँ इतने बकरे हुए हों, इतनी कुर्बानी हुई हो, वहाँ डेफिनेटली एक आध ऊँट भी हुआ होगा, एक आध जो है बैल वो भी हुआ होगा, इसलिए कि जिसने बड़ा दिल किया उसने फिर अल्लाह के रसूल के नाम की भी कुर्बानी दी होती है, अपने दादा के नाम की भी दी होती है, अपने ख़ानदान के बड़ों को भी वो ज़रूर याद रखते हैं, क्योंकि ये ज़र्फ़ का और उस वस्फ़ का मामला है जो बड़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वो हमारे नाम की कुर्बानी थी, हमारी कुर्बानी थी, तो हम तो उसे अपने घर भिजवाएंगे। और उन तीनों ने उस पूरी ट्रेडिशन को तोड़ते हुए एक एक बंदे को अपने कमरों में बुलाया, वहाँ वो कटवाया और कटवा के अपने घरों में। अच्छा, ये जितना गोश्त वहाँ मनों के हिसाब से पड़ा हुआ था, वैसे भी वो चाहती तो पैक कर करके जिसको देना था दे देती। गोश्त कहाँ जाना होता है, इतना गोश्त होता है। कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे खसीस होते हैं, गोश्त देते हुए उनको बहुत तकलीफ होती है, पर जिन्होंने अपनी माओं को बांटते देखा हो, जिन्होंने अपने बापों को बांटते देखा हो, उनका दिल और तरह का होता है। अब उस घर में तो बांट का रवाज है, बांट में लज्जत है, बांट में खुशी है, बांट में एक सहूलत और राहत होती है। और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हज़रत आयशा के पास एक बकरा पूरा भेजा। ज़ाहिर है वहाँ खाना कम होता था, कहीं से तोहफ़ा आया, आपने भेजा, तो जब गए तो सिर्फ 1 रान थी, बाकी पूछा बाकी कहाँ गया, तो हज़रत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मैंने मुख्तलिफ़ असहाब के घर भेज दिया। ज़ाहिर है वहाँ जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह के रसूल से, उनके यहाँ रिज़्क़ की कमी होती थी, तो जब आता था आपस में बँटता ज़रूर था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या यही बचा? कहा या रसूलल्लाह यही बचा। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया जो दिया वो बचा, ये तो हम खा लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, जो दे दिया इनफैक्ट वो हमारे नामा माल में लिखा जाता है। तो जो जो लोग ये करते हैं वो ज़ाहिर अपने नामा माल को बड़ा करते हैं। अब इन तीनों बहुओं ने जो हरकत की, उसके बाद उस घर में फसाद हुआ। इन्होंने अपनी उस बदतमीज़ी पे स्टैंड ले लिया, तीनों इकट्ठी हो गई। आप सोचिए कि जहाँ मुर्गी थी अंडे देने वाली, वो भी सोने के, उसी को नाराज़ कर दिया। जब अपने ससुर से बदतमीज़ी की तो उनको हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह का शुक्र है वो माइनर था, सीवियर नहीं था, बच गए हैं। लेकिन इतना दुख उनको है कि इस घर में ना रिस्क की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना कुर्बानी के लिए जानवरों की कमी थी। तो ये जो खिस्सत है या ये जो एहसास था उन ख़वातीन के अंदर, उसको एक बकरे को संभालने का, मुझे ये बात सुनने के बाद जो लगा वो मैं आपसे कहने लगा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल की गुर्बत जाती नहीं है। अगर आपने अपने बचपन में गुर्बत देखी हो, महरूमियाँ देखी हों, और जब माल बरसे, खून बरसे और कुर्बानी भी बरसे और गोश्त भी बरसे, तो उस मौके पे
या तो फिर आप बड़े दिल वाले होते हैं या फिर छोटे दिल वाले होते हैं। अगर यही काम वो अपने सास ससुर से पूछ के करती तो शायद पूरा पूरा बकरा भी उठवा के भिजवा देते, लेकिन इन्होंने उस पर जिस तरह इस्तेहकाक या हक मनवाया, देखिए इनके नाम का था, पैसे भी उन्होंने दी, मंगवाया भी उन्होंने, अरेंज भी उन्होंने किया। इन्होंने तो सिर्फ जैसे आप वहाँ से जबरन उठा लेते हैं ये काम किया। मुझे तो ये पसंद नहीं आया। आप में से किसी को पसंद आया हो तो आपकी मर्जी। बच्ची ने कहा हमारे घर में हर बेटे की अलग गाड़ी है, हर बेटे का अलग पोर्शन है, पर मेरे भाई भी काठ के उल्लू हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को तमीज़ और तहजीब नहीं सिखाई। उनको जो खर्चा मिलता है वो अलग है, जो तनख्वाह मिलती है अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इन बीवियों को अगर हम बुरा भला कहें तो साथ साथ उनके बेटों को भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने भी उनको अकल और तमीज़ नहीं सिखाई। अगर उन्होंने थोड़ा उनको प्रॉपर ग्रूमिंग की होती उस घर के अंदर, माहौल के अंदर। देखें जो बीवी है वो तो शौहर का ही अक्स होता है, और अगर शौहर उसको अच्छी तालीम तरबियत दे और जोड़ के रखे तो ये जो इस तरह की औरतें हैं ये तो दिल तोड़ती हैं, घर भी तोड़ती हैं। एक वक्त आएगा जब सास ससुर इतने तंग आ जाएंगे, कहेंगे तुम यहाँ से जाओ। मुमकिन है वो अंग्रेज़ी में कहें दफ़ा दूर हो जाओ, लेकिन ये कि फिर उन्हें अपनी वो साया आतफत में, अपनी मोहब्बत के साए में नहीं रखते। तो लालच अगर कमीनगी बन जाए, मीननेस बन जाए, तो आपका पूरा जो मोहब्बत का मुकाम और मर्तबा है वो ख़राब हो जाता है। गोश्त तो ख़त्म हो जाएगा, गोश्त वहाँ चला गया होगा, जिन्होंने खा भी लिया होगा, लेकिन इनका जो था। वैसे अगर आपके यहाँ ऐसा होता तो क्या आप शटअप कॉल देते या इस पर खामोश हो जाते और अपने आप को एक हार्ट अटैक करवा लेते? उन साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने ईद वाले पूरे दिन खाना नहीं खाया, और दूसरे दिन चूँकि उनके मियाँ ने भी नहीं खाया, दूसरे दिन अपने मियाँ की बीमारी से जब सेहतयाबी की तरफ हुआ तो फिर शायद उन्होंने थोड़ा खाना खाया। मुझसे बेटी ने पूछा कि सर आप इसको क्या कहते हैं? मैंने कहा बेटा एक तो बदलिहाजी है, दूसरा दिल की गुर्बत है, और दिल की गुर्बत का इलाज कभी कभी ये होता है कि आप दोनों हाथों से देते हो। कभी कभी ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है, आपको दूर की चीज़ नज़र ही नहीं आ रही कि सब कुछ आपका है, तो आप उनके हाथों लेके उनकी गाड़ी पे उनके मुलाजिम के हाथों में भिजवाओगे तो उसमें ज़्यादा इज्जत है कि आपके ससुर ने 2 रानें भेजी। अच्छा मुमकिन है पूरा बकरा वो भेज दें, सिंपल इतना ही कहना कि अब्बू अम्मीबा की तरफ आपने भेजा कुछ, तो बस इट्स इनफ। पूरा कहना भी नहीं चाहिए कि उनकी तरफ भिजवा दीजिए, क्योंकि जब वो बांट रहे होते हैं तो आप मतलब कह देता है कि उन्हें पुट का गोश्त भिजवा दीजिए या एक रान भिजवा दीजिए या दस्ती भिजवा दीजिए, जो आप मतलब एक थोड़ा सा इशारा ही करना होता है ना। ख़ातिन हज़रात, ये जो दिल की भूख है ये बहुत रुस्वा करती है, और भूख ये तुम्हारे यहाँ जो इस्लाह है कि जो फलां भूखे नंगे लोग हैं, ये भूखे नंगे लोग बिलाखिर एक्सपोज हो जाते हैं। पर बेटियों को जब ब्याहा जाए अपने से बड़े घरों में भी, तो फिर उनके अंदर की जो भूख है उसको भी कम करने का कोई सबील करनी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि ठंडा करके खाएं। गरम गरम खाने से अपनी ज़ुबानें भी जलती हैं और आपके ख़ानदान का नाम और ज़ाहिर पूरी जो रवायत है वो भी जलती हैं। अब 1 साल तक तो कुछ नहीं हो सकता, अब अगली ईद आएगी तो आई डोंट नो अगली ईद पे ये ख़वातीन फिर उस घर में रहती हैं कि नहीं, उस घर की कुर्बानियों का हिस्सा बनती हैं कि नहीं। पर जितने लोगों से मैं मुखातिब हूँ, आप तो ये ज़रूर कीजिएगा कि अपनी बेटियों के ससुराल और अपनी बहुओं के ससुराल, इन सबको याद रखिए, उनका भिजवाइए, ताकि बच्चियों को इस तरह की जो मीननेस है वो दिखाने का मौका ना मिले। और अगर कभी इनसे गलती वलती हो जाए तो बाद में अगर इनके अंदर ज़र्फ़ हो तो फिर तो शायद ये सुन लें, और उनको समझाने से, क्योंकि जब बड़ी पिक्चर आप दिखाते हैं तो फिर समझ भी आ जाती है। बड़ी नेमत, बड़ी खुशी, बड़ी मोहब्बत अगर ससुर पास बिठा के बेटा जी ये सारी कुर्बानी आप ही के नाम की थी, आपके बिना कहे मैंने अरेंज की थी, अगर आप कहते तो मैं भिजवा देता, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था, अगली दफ़ा ये मत कीजिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।